ओके, हम लोग आज सी प्लस प्लस स्टार्ट करते हैं और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है क्लास ऑब्जेक्ट। और हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक न्यू फाइल लेंगे और उस फाइल का नाम हम ले लेंगे जैसे कि क्लास। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे और लिखेंगे क्लास ex.cpp। ठीक है ex1.cpp। हमने इस क्लास के नेम से, एक्सटेंशन के नेम से हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया। सबसे पहले सी प्लस प्लस में हमको क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल क्रिएट करना पड़ेगा हैज इंक्लूड, और इसका हेडर फाइल जो होता है आईओ स्ट्रीम हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है नाउ अब आप देखेंगे यहाँ पे तो कोड ब्लॉक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कोड ब्लॉक यूज करने के लिए आईओ स्ट्रीम के जो ऑब्जेक्ट है सी इन कंसोल इनपुट कंसोल आउटपुट, उसको यूज करने के लिए हम लोग हेडर फाइल का यूज बेसिकली करते हैं। ठीक है, इस हेडर फाइल का। ठीक है नाउ उसके लिए सबसे पहले हमको क्या लिख रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात जो है, ये जो नेम स्पेस है और ये जो std है, ठीक है std, तो ये जो std है नेम स्पेस का नेम है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं एज। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और यूजिंग जो हम लिखते हैं स्कोप रेजुलेशन को यूज करने के लिए। ठीक है, तो आगे इसका कॉन्सेप्ट जो है हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम नेम रखते हैं टेस्ट। ठीक है, हमने एक टेस्ट के नाम से हमने क्या किया है, एक क्लास बना लिया है। और इस टेस्ट क्लास के अंदर जो है हम बहुत सारे वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक मेथड को हम क्रिएट करके बताते हैं। इंट मेथड 1। आप मेथड का कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक मेथड जो है हमने क्रिएट कर लिया है और उस मेथड का हम लोग नाम रखने वाले हैं डिस ओके डिस्प्ले। शॉर्ट नेम हम बोलते हैं इसको डिस। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्प्ले। ओके, इसके अंदर कुछ हम स्टेटमेंट पास कर देते हैं, कहते हैं सी आउट। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसको कि डिस्प्ले मेथड इन्वोक्ड। ठीक है, दैट मीन्स ये कॉल हो गया। ठीक, तो ये मैसेज जब कॉल होगा ना, ये मेथड जब ये डिस्प्ले मेथड कॉल होगा तो जो हमारा जो आउटपुट होगा वो ये आएगा, डिस्प्ले मेथड इन्वोक्ड। ठीक है, अब इस क्लास के थ्रू हम इस डिस्प्ले मेथड को कैसे कॉल करते हैं वो देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट मेन फंक्शन, एग्जीक्यूशन फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट यूज होता है एक। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मेरा टेस्ट है, दैट मीन्स ये जो क्लास है, इस क्लास हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये टेस्ट TOBJ। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, हमने टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसे अगर हम रन करेंगे तो अभी हमें किसी भी तरह का कोई भी आउटपुट जो है अभी हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्ट सिर्फ क्रिएट हुआ है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो क्रिएट हो गया है, बट उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी हमने स्टेटमेंट पास नहीं किया है वो इसके कंपाइलर ने। ठीक ना, इसलिए कुछ नहीं दिखाया। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, इस डिस्प्ले को कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये जो क्लास है, ये जो क्लास है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। डेट मीन्स जिस तरह आप लिखते हो इंट ए, ठीक है, उसी तरह ये जो टेस्ट है
एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो इसलिए क्लास को क्या बोलते हैं हम लोग, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो डिस्प्ले है इसको कॉल करेंगे, ठीक है। इस डिस्प्ले को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट डॉट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले जो मेथड है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जब ये कॉल होगा तो हमें कंसोल पे एक आउटपुट दिखेगी, वो आउटपुट क्या होगा, वो होगा आउटपुट डिस्प्ले मेथड इनवॉक्ड, ठीक है। तो चलो देखो क्या है ये भी इसमें। अब इसको हम रन करते हैं, रन करेंगे तो अभी एरर आएगा। बेसिकली क्यों एरर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसको रन करते हैं, अब देखना एक एरर आएगा और वो एरर क्या बताएगा, ये देखो ये एरर बता रहा है कि इंट टेस्ट जो डिस्प्ले है इज अ प्राइवेट विद दिस कॉन्टेक्स्ट। दैट मीन्स ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो आपने मेथड जो क्रिएट किया है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट किया है प्राइवेट है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक बनाएंगे। पब्लिक बनाएंगे तो हम इस क्लास के बाहर इसको हम इस मेथड को इस क्लास के बाहर डिस्प्ले मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग पब्लिक, ठीक है। तो हमने पब्लिक जैसे ही लिखा तो ये जो हमारा डिस्प्ले है ये पब्लिक हो गया। अब इसे हम क्लास के अंदर और क्लास के बाहर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, ओके। अब हम इसे कॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमें कोई किसी भी तरह का जो आउटपुट में जो है कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक और चीज है यहाँ पे वार्निंग आ रहा है अभी, नॉन वॉइड रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो अभी हमने किसी भी तरह का जो है रिटर्न टाइप यूज नहीं किया है, रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे फिर से। तो अच्छा इसमें मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है, इसी वजह से ये एरर आ रहा। तो अब देखो ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है, आप देखो डिस्प्ले मेथड इनवॉक्ड, ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो ये जो हमारा मेथड जो है वो कॉल हो गया। तो हम अभी देखें कि हम किस तरह से एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये क्लास का मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह हम लोग C++ में क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं।